हाँ ठीक ना। अब देखिए नियति के कुर है ना, कुर मतलब दुष्ट चक्र में फंसकर घनिष्ठता आत्मीयता के समय और दूरी के गर्त में जम जाया करती है। लेकिन कभी कभी जो क्या है भाग्य, भाग्य कौन जानता है ना, ये कुर माने दुष्ट, दुष्ट चक्र माने बुरी परिस्थिति है ना, फंस कर भी घनिष्ठता माने गहरा आत्मीयता पर भी समय और दूरी के गर्त में जम जाया करती है। मैंने कभी कभी इस तरह से हो जाती है कि उसका जिस विपरीत हो जाती है ना। मेरी दादी वृद्धा हो चुकी थी, ये कहती कि सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दादी क्या थी, वृद्धा माने वो बूढ़ी हो चुकी थी है ना, एक उम्र के पड़ाव में वो पहुंच चुकी थी, ठीक है। और एक दिन नीले आसमान में चमकते तारों में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। मैं लिखे कहती है, लेकिन उसकी दादी जी क्या हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय का चक्र चलता गया और एक समय ऐसा आया कि उसकी दादी क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, समय जो होता है ना, नियति जो भाग्य है वो भी क्या तो साथ में देता है जब समय है ना खराब होता है। उस तरह से क्या हो गया, मैंने दादी की क्या होता है, दादी क्या बूढ़ी हो चुकी थी है ना, उसकी उनकी उम्र हो चुकी थी और एक दिन नीले आसमान में चमकते तारों में उन्होंने अपना स्थान बना लिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं ना कि भाई कोई भी मरने के बाद क्या होता है, वो तारा बन जाता है, लोगों का कहना है ना, लोग कहते हैं। और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे सिर में है ना स्नेह से सहलाने वाला उंगलियां कब मुझसे छूट गई पता ही न चला। लिखिए कहती है हाँ कि और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि उन्होंने भी अपना स्थान बना लिया और मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे सिर में स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, स्नेह, स्नेह बोलते हैं उसको, स्नेह है ना, स्नेह मतलब ये हो जाएगा प्यार, स्नेह मतलब प्यार है ना, स्नेह, हाँ स्नेह से सलाहने वाली, जो मेरे प्यार से जो हमारे अंगुलियां को जो सलाहने वाली मुझसे कब छूट गई ये पता ही न चला। क्योंकि उसकी दादी जब वो अपने गांव जाती थी तो उसकी दादी क्या करती थी, उसके बालों पे क्या, मैंने कहानी सुनाते उसके बालों पे क्या होता, हाथ फेरती थी है ना, उसका मतलब वो कब छूट गया उसे वो पता नहीं चला, क्योंकि उसकी दादी अब क्या, उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी। मेरी दादी जी सदा के लिए मुझे छोड़ गई, किंतु उनकी उंगलियां के कोमल स्पर्श का एहसास है ना, स्पर्श मतलब छूना, स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना का एहसास दुखद समाचार के साथ मुझसे 2 महीने बाद दूर हुआ है ना। मेरी दादी सदा के लिए मुझे छोड़ गई। भाई जो चले जाते हैं तो क्या किया जाए है ना, एक यादगार रह जाता है। मेरी दादी सदा के लिए मुझे छोड़ के चली गई, उसकी दादी की मृत्यु के बाद वो है ना, किंतु उनकी उंगलियां के कोमल स्पर्श का एहसास दुखद समाचार के साथ मुझसे 2 महीने बाद दूर हुआ। जब कोई हमसे दूर चले जाते हैं, मतलब कहने मतलब जिनकी मृत्यु जाती है, हम हमारे साथ रहते हैं और जगह को कहीं वो चले जाते हैं तो हमें उसको भूलने की, जब धीरे धीरे हम उसको क्या करते हैं, भूलने लगते हैं ना, धीरे धीरे करके उनकी यादों को हम इतने संजोए रहते हैं अपने हृदय में कि उनको भूलना नामुमकिन हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उनको भूलते हैं है ना, धीरे धीरे। लेकिन इस तरह से मुझे 2 महीने बाद दूर हुआ, 2 महीने बाद उसे मतलब थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ, मतलब अपनी दादी की यादों से थोड़ा सा महसूस हुआ, हल्का भूलने लगी वो, ठीक है। अच्छा, गांव पहुंचने पर लोटे से जल से नजर उतार कर स्वागत करने की परंपरा तो अब से सालों पहले समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि लिखिका को इस बात का अफसोस है कि जब हम गांव पहुंचते थे तो दादी हमारे गांव के बाहर खड़े रहती थी और हम लोग क्या करती थी, एक लोटा पानी से क्या करती थी, ऐंसती थी है ना, वारती थी, मतलब उसके बाद क्या करती थी, उसके बाद वो पानी को नीचे जमीन डाल देती थी और वो थक जाती थी। मैंने सिर्फ तो नजर उतारना लोग है ना, मानना होता है। गांव पहुंचने पर लोटे के जल से नजर उतार कर स्वागत करने की परंपरा तो अब से सालों पहले समाप्त हो चुकी है। पहले दादी थी तो वो करती थी, लेकिन अब कौन करेगा, अब तो ऐसा कोई है नहीं। देखिए को इस बात का बहुत ही मतलब जब वो जाती है कभी कभी अपने गांव तो क्या होता है, उसे बहुत ही मतलब ये उसकी दादी की जो मतलब जो नियम होता है उसको याद करती है, उससे बहुत दुख होता है ना। नजर उतार कर स्वागत करने की परंपरा अब तो सालों से पहले समाप्त हो गया, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं उनको क्या होता है, वो एक नियम से चलते हैं है ना, उनका जो नियम होता है, जो बनाए हुए जो रीति होता है, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को वो क्या करते हैं अपने मतलब उसको वो मानते हैं, उस काम को वो करते हैं। लेकिन आज के हमारे न्यू जनरेशन जो है वो क्या होते हैं, नहीं मानते। हमारे है ना जो पुरखों से चले आ रहा है, जो पूर्वजों जो है जो दूसरा कहा, तो पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे इस बात को वो मानते थे, ठीक है।
पर अब तो स्वागत करती हुई वो नजरें भी नहीं रही जिससे मेरे आशीर्वाद और हमेशा कुछ नया बनाकर खिलाने की इच्छा नजर आती। ये कहती, पर अब तो स्वागत करती हुई वो नजरें भी नहीं रही जिनसे मेरे लिए आशीर्वाद और हमेशा कुछ नया बनवा कर खिलाने की इच्छा नजर आती है। अब उसका कोई मतलब नहीं। ये कहती, जब हम अपने गांव जाते थे तो दादी हमें अनेक तरह का पकवान बना के खिलाती थी, कुछ फल रखती थी, है ना, जो मौसमी होता फल होता था, है ना, जैसे जाड़ों के समय में ईख हो गया, गुड़ हो गया, वो रखती थी बनाकर कि मेरी पोती आएगी तो खाएगी। लेकिन अब उस तरह का नहीं है। वो नजरें जो हम मतलब वो नजरें जो सरस्वती नजर उसको देखती है कि इस तरह से होती, दादी हमारे सेवा करती थी, हमने हमारे जब पहुँचे तो हमें क्या होती खिलाने के लिए एकदम रास्ता कि ये बनाओ वो बनाओ खीर बनाओ, है ना, इस तरह से। लेकिन अब वो